Friends, I am Kapil Mahani, indirect tax partner of Cretum Advisory. So आज हमारा डिस्कशन है रिसेंटली इशूड सर्कुलर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद आया है और जिस जजमेंट ने एक ये बेनिफिट दिया है ऑल रजिस्टर्ड एसएससी को कि इफ दे ऑल आर एग्रीव्ड पर्सन, aggrieved is a larger word and which defines many aggrieved person. हम डिस्कस करेंगे कौन है एग्रीव्ड, और उनको कहा है कि अगर आप अपना ट्रांस 1 या ट्रांस 2 का बेनिफिट लेना भूल गए थे या गलती से गलत लिया था, तो आज हम आपको एक बार और मौका दे रहे हैं 2 महीने के लिए, जिस विंडो पीरियड में आप ट्रांस 1 ट्रांस 2 को या ओरिजिनली क्लेम कर सकते हैं या अपनी पुरानी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। अब समझते हैं कि ट्रांस 1 ट्रांस 2 था क्या। सो जब जीएसटी आया तो उस टाइम में 2 लॉ चल रहे थे, इनफैक्ट 3 लॉ चल रहे थे जिसका मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्री पे काम था। इसके अलावा बहुत सारे और लॉज भी थे जो सब्स्यूम हुए थे जीएसटी में। सबसे पहला जनरल इंडस्ट्री को जो लॉ इम्पैक्ट करता था, ट्रेडिंग इंडस्ट्री को, वो था वैट। तो जिसने भी अपना सामान खरीदा हुआ था और वैट का क्रेडिट पड़ा हुआ था रिटर्न्स में, उस क्रेडिट को जीएसटी में ले जाने का एक तरीका था ट्रांस 1। ऐसे ही सर्विस टैक्स का क्रेडिट जो पड़ा हुआ था सर्विस टैक्स के रिटर्न में, उसको भी ले जाने का था ट्रांस 1। और किसी के पास अगर एक्साइज का इनपुट पड़ा हुआ है और स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसके लिए भी ले जाने का बेनिफिट था ट्रांस 1। और इसके अलावा ऐसे भी कुछ केसेस थे जो लोग बेनिफिट नहीं लेते थे, एज्यूमिंग जो इंपोर्टर थे, ट्रेडर्स थे। अब ट्रेडर जो इंपोर्ट करता था उसको तो क्या नाम है, कभी भी इंपोर्ट ड्यूटी का बेनिफिट नहीं मिलता था और वो लोकल वो सब उसको कॉस्ट में, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करके आगे निकाल देता था। अब जब जीएसटी आया तो जीएसटी पे रेट बढ़ गया। पहले उसका लेट सपोज वैट में 5% था तो वहां पे 18% भी हो गया, 28% भी हो गया, तो उसको अपनी जेब से मार्जिन बढ़ना पड़ता। तो सरकार ने बेनिफिट दिया कि पुराने टैक्स का जो आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे कर रखा है उसमें सीवीडी का भी आपको ट्रांस 1 में, अगर आपके पास इंपोर्ट डॉक्यूमेंट है तो अगर आपने बिल ऑफ एंट्री है तो उसका क्रेडिट उससे आप ले सकते थे। अब ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको इसकी नॉलेज थी और जो अच्छे कंसल्टेंट रख पाए, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपने आप दिमाग लगा के काम किया, और कुछ थे जिन्होंने दिमाग नहीं लगाया क्योंकि उनके पास कोई लोग ही नहीं थे, स्पेसिफिकली छोटा बिजनेसमैन। अब जब ये रिटर्न का टाइम पीरियड चला गया, उसके बाद कुछ लोगों को पता लगा, क्योंकि साल में ये नॉर्मली पीरियड 9 महीने के लिए मिला गया, इफेक्टिवली 6 महीने के लिए, और इस पीरियड के अंदर बहुत लोगों ने गलत भरा, करेक्ट नहीं भरा, इनकम्प्लीट भरा या भरा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस थे। अब जब आज के टाइम पे ये नई रिटर्न आई तो अब ये आपके पास ये सुविधा है कि आप अपने पुराने जो डेफिशिएंसी थी, आपने बेनिफिट नहीं ले पाए, आज आप ले पाओ। अब इसके अंदर सवाल ये आता है कि कौन सा आदमी ये रिटर्न को भर सकता है और इसका बेनिफिट उठा सकता है। तो इसके लिए हमने कुछ कैटेगरी बनाई, या एक कैटेगरी तो वो है जिसने भरा ही नहीं और उसको लगता है कि मुझे आज भरना चाहिए। जैसे कि कोई इंपोर्टर ने तो क्या नाम है इंपोर्ट किया था, उसको पता ही नहीं था कि एक इंपोर्ट ऑफ ड्यूटी का भी उसको बेनिफिट मिल सकता था, तो उसने भरा ही नहीं। हमने कई ऐसे एसएससीज देखे और जब हमने उनका जीएसटी ऑडिट किया तब हमने बोला सर ये तो आपने गलती कर ली। तो फिर उनको समझ में आया, वो बोले मेरा तो नुकसान 75 लाख का। अब हमने कहा सर अब 75 लाख का नुकसान, या तो आप हाई कोर्ट में रिट डालो। फिर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हाई कोर्ट से डरते थे या उसकी कॉस्टिंग से डरते थे, तो उन्होंने उसकी रिटेनिंग डाली। आज आपके पास उन सिनेरियो में फाइल करने का पीरियड है, बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो चेक करनी पड़ेंगी, वो आपको अपने कंसल्टेंट से समझनी पड़ेंगी क्या कंडीशंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपने भरा बट आपने गलत भर दिया या आपने इनकम्प्लीट भर दिया, आज वो मौका है कि उसको कंप्लीट भर लें, या इनकम्प्लीट भरने वाले को तो कंप्लीट भर लें, और दूसरा आपने गलत भरा हुआ है तो आप इसको ठीक कर लें। ऐसे बहुत सारे। अब सवाल ये आता है कि अगर मैंने कोई गलत भरा था और मैं उसको आज ठीक करना चाहता हूं और डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर मेरे पे सवाल उठा के कोई डिमांड रेज कर दी है या शोकॉज नोटिस रेज कर दिया, तो क्या मैं कर सकता हूं? इसका सवाल का जवाब आपको
मिलेगा। आप बट इसके क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको जवाब देंगे, क्योंकि ये सवाल एक सबसे बड़ा कचेरी है और इसमें आपके फैक्ट्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सवालों को लिखें। तीसरा जो केस है जो हो सकता है वो ये कि आपने हाई कोर्ट की रेट नहीं फाइल करी, तो क्या आप इसमें कर सकते हैं? जवाब है हाँ, कर सकते हैं। तो ऐसे सारे लोग कर सकते हैं जो लोग भूल गए थे, बट आज भी आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लास्ट मौका है, इसके बाद नहीं मिलेगा आपको कुछ और बेनिफिट। तो आप अपने कंसल्टेंट, अपने आप या अपने किसी भी एक्सपर्ट से जरूर राय लें और ये समझें कि ये क्रेडिट कितना बड़ा है। किसी छोटे एसएससी के लिए भी ये बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, क्योंकि वो अपनी इंपोर्ट कर रहा हो और उसने इंपोर्ट ड्यूटी का बेनिफिट ना लिया हो, या उसने वैट की क्रेडिट का रिटर्न ना लिया हो, या उसने तो सर्विस टैक्स का बेनिफिट ना लिया हो, या उसने अपने स्टॉक जो वो रिटेलिंग कर रहा था, भाई मैं टीवी बेच रहा हूँ, मैंने तो क्या नाम है एक्साइज डीलर से लिया, सैमसंग से लिया, सैमसंग ने मुझे कभी एक्साइज का इनवॉइस दिया ही नहीं था, तो क्या मुझे बेनिफिट मिल जाएगा? मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। अब आपको जानना है कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब आपको समझना पड़ेगा। और समझने के लिए आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में करें, या यू कैन कनेक्ट विद अस एट info@Kritam Advisory।